दोस्तों, आपके माता पिता जो आपको पाले हैं, पोसे हैं, आपकी जिंदगी को संभाले हैं, आज जहां पे हो, जिस लेवल पर आप काम कर रहे हो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग वीडियोस। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे भी होने चाहिए। दोस्तों, आज मेरी ब्लॉगिंग करने की टाइमिंग की शुरुआत होती है कुछ इस प्रकार से। अभी फिलहाल मैं रूम पे हूँ, कहीं गया नहीं मेरे भाई। मैंने कल खुद से ये वादा किया था ना मेरे भाई, और मैंने ढेर स्क्रिप्ट तैयार किया था, सोचा था, लिखा था कि आज मैं जाऊंगा बाहर मार्केट तरफ वीडियो बनाने के लिए। फिर एक्चुअली क्या हुआ ना मेरे भाई, जैसे मुझे 4 बजे छुट्टी मिला, वैसे मैं सो गया। मैं सो गया और उठा 9:30 बजे। 9 बजे जैसे उठा ना मेरे भाई, मुझे बहुत गुस्सा आया, बहुत ही क्रोध आया अपने ऊपर। तो मैंने खुद से वादा किया था कि आज सोऊंगा नहीं, जाऊंगा मार्केट तरफ, वीडियो बना के लाऊंगा, फिर उसके बाद आऊंगा, सोऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, फिर सोऊंगा। और फिर शाम जैसे ही होगा खाना बनाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, फिर जाऊंगा काम करने के लिए, निकल जाऊंगा। मैंने ये खुद से वादा किया था कल, लेकिन कर नहीं पाया मेरे भाई। लेकिन आज मैं वादा करता हूँ कि कल मैं जाऊंगा बाहर वीडियो बनाने के लिए, और जितना सारा स्क्रिप्ट लिखा है और जितना सारा सोचा है, वो आज घर पे ही, मतलब रूम पे ही वीडियो बनाऊंगा। जितना लिखा है, जितना सोचा है, सारा चीज, भले ही एक ही कपड़े में, भले ही एक ही बैकग्राउंड में, मैंने बहुत सोचा, कम से कम 10-20 स्क्रिप्ट सोचा, लिखा। समझ रहे ना मेरे भाई, मैंने बहुत सोचा। और वही काम अभी मैं रूम पे करूंगा, पूरा जितना लिखा है, जितना सोचा, सारा चीज वीडियो बनाऊंगा, भले ही एक ही बैकग्राउंड में, भले ही। समझ रहे ना मेरे भाई। दोस्तों, मैं ये वादा करता हूँ कि कल मैं जाऊंगा बाहर वीडियो बनाने के लिए। और कल कैसा दिन होगा मेरे भाई, वो किसी को नहीं पता। समझ रहे ना मेरे भाई। एक पल में क्या हो जाए तुम्हारे साथ, मेरे साथ, वो किसी को नहीं पता। लेकिन भगवान से मैं यही दुआ करूंगा, यही प्रार्थना करूंगा कि हर एक भाई मेरे, बहन, परिवार, हर एक फैमिली, हर दिन, हर एक पल खुशी से गुजारे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा। दोस्तों, आप लोगों ने ये लाइन कई बार सुनी होगी, कई बार सोची होंगी कि कहा के नहीं, करके दिखाऊं। मेरे भाई, एक सच्ची बात बताऊं ना, आप लोग बोलो मत, करके दिखाओ। आपके माइंड में, आपके दिमाग में जो बार बार यही खिचड़ी चल रहा है ना मेरे भाई, कि मैं कल से शुरू करूंगा, मेरे के माइंड में जो बार बार यही चल रहा है ना मेरे भाई, आपके जैसे नहीं, ऐसी दुनिया में बहुत सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने बोला नहीं, सिर्फ किया है। श्रीमान कैलाश सत्यार्थी, एक चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट, इनको ना मेरे भाई नोबल पुरस्कार मिला। समझ रहे हो, नोबल पुरस्कार मिला। सोचो कितना कठिन होता है नोबल पुरस्कार मिलना। इनका मकसद क्या था ना मेरे भाई, कि बच्चों को मजदूरी से छुड़ाना है और उनको गुलाम बनने से बचाना है। इनका मकसद ये था। जब इन्होंने काम स्टार्ट किया ना मेरे भाई, तो इनको रोकने के लिए कई सारे व्यक्ति लगे, इनको बोले और न जाने क्या क्या बातें कहें, और ये सुने लेकिन कुछ बोले नहीं, पलट के जवाब नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया। ये बोले नहीं मेरे भाई, ये सिर्फ किए हैं। जब सक्सेस हुए तब पता चला कि हाँ भाई, ये बंदा मैंने जितना भला बुरा कहा है उससे कई गुना अधिक है, और कई गुना बन चुका है। ये पलट के जवाब नहीं दिया, इस तरह बोलेंगे। इसी प्रकार मेरे भाई, अगर आप बाहर ब्लॉगिंग करने के लिए जाओगे, वीडियो बनाने के लिए जाओगे, तो आपको बोलेंगे कि खराब है, बेकार है, क्या जाने क्या क्या बातें कहेंगे। लेकिन उनसे हमें बहस नहीं करनी है, 1% भी बहस नहीं करनी है, बल्कि अपने काम से उसको अनजान दे। मतलब आप अपने काम में इतना सक्सेस हो जाओ ना मेरे भाई, कि उसे पता चले हाँ यार, सच में ये बंदा बहुत ही झेला है, तब यहाँ तक पहुंचा है। दोस्तों, आपके माता पिता जो आपको पाले हैं, पोसे हैं, आपकी जिंदगी को संभाले हैं, आज जहां पे हो, जिस लेवल पर आप काम कर रहे हो, अगर आप हो ना वहां पे, तो आपके पीछे आपके माँ बाप की मेहनत है। समझ रहे ना मेरे भाई, और लोगों की दुआ है। मैं मानता हूँ मेरे भाई, दुनिया में ऐसे नहीं मेरे भाई, बहुत सारे बुरे लोग हैं, लेकिन कुछ अच्छे भी हैं मेरे भाई। अगर आपकी वीडियो की, मतलब आपकी वीडियो कोई नहीं देख रहा है ना मेरे भाई, कोई नहीं सुन रहा है ना मेरे भाई, कोई नहीं देख रहा है ना कोई सुन रहा है ना मेरे भाई, तो आप लोगों को
सब्र करने की जरूरत है, क्योंकि मेरे भाई घर एक ही दिन में नहीं बनता, समय लगता है, धीरे धीरे बनता है। लेकिन मेरे भाई आप लोग अगर सब्र करोगे ना मेरे भाई, एक दिन फल जरूर मिलेगा मेरे भाई। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है मेरे भाई। तो आप लोग सब्र करो और रोज मेहनत करो। और मेरे भाई जो आपके माइंड में ये चल रहा है ना मेरे भाई, मतलब आप पीछे काम किए, जितना आप पीछे मेहनत की उसमें आपको कुछ सक्सेस नहीं हुआ ना मेरे भाई, सक्सेस नहीं मिला ना मेरे भाई, तो आप लोग उसको ऐड करके और कुछ और मेहनत ऐड करके, मतलब अगर आप पहले 4 घंटे मेहनत करते थे तो आप 8 घंटे मेहनत करो, पूरी जान लगा दो यार। कामयाबी कहाँ जाएगी मेरे भाई, एक ना एक दिन तो मिलेगी ससुरी कहीं, कहाँ जाएगी कामयाबी, हाथ में कामयाबी मेरे भाई। समझ रहे हो ना? छोड़ो मत, मेहनत कर जाओ, करते रहो, छोड़ो मत। एक ना एक दिन तो कामयाबी तो मिलेगी, जरूर मिलेगी, वो तो पता है, मुझे भी पता है और आपको भी पता है, लेकिन छोड़ो मत। दशरथ मांझी जब उन्होंने रास्ता बनाने की सोची ना मेरे भाई, तो इनको एक नहीं हजारों लोग बोले कि भाई क्या तू पागल है, तू इतना बड़ा पहाड़ कैसे तोड़ सकता है। अगर उस वक्त ना मेरे भाई वो लोगों की बात सुन लेते ना, तो आज उनका नाम निशान भी नहीं होता, उनकी पहचान ही नहीं होती। मैं खुद नाम नहीं लेता, मैं जानता भी नहीं। इसलिए मेरे भाई आप चाहे कोई भी फील्ड में लगे हो ना मेरे भाई, चाहे आप वीडियो बना रहे हो, चाहे आप क्रिएटर बनने की सोच रहे हो, अगर लगे हो ना मेरे भाई तो लगे रहो। कामयाबी कहाँ जाएगी मेरे भाई, आपके हाथ में है। कहते थे ना मेरे भाई कि दशरथ मांझी अपनी बीबी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, और इतिहास के पन्ने में ये दर्ज है। फगुनिया से उनकी बीबी का नाम है फगुनिया, और वो अपनी बीबी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, और वो अपनी बीबी के प्यार के लिए इतना बड़ा कदम उठाया, इतना बड़ा रिस्क लिया। क्या आप अपने सपनों के लिए इतना से भी नहीं करते? जो लोग मेरे भाई ना अपने सपनों से बहुत ज्यादा प्यार करते होगे ना मेरे भाई, तभी वो इतना बड़ा रिस्क लेंगे, इतना बड़ा कदम उठाएंगे, बाहर जाकर वीडियो बनाएंगे और ब्लॉगिंग करेंगे, सॉरी ब्लॉगिंग करेंगे, तभी वो जाकर। और जो नहीं करते होंगे वो बस कल पर छोड़ेंगे कि छोड़ो कल करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे। मेरे भाई मैंने बहुत बार बोला है कि कल कभी नहीं आया है और ना फ्यूचर में आएगा। इस दुनिया में ना मेरे भाई अगर तुम्हें कोई सक्सेस होना देखना चाहता होगा ना मेरे भाई, तो सबसे पहले हैं आपके फैमिली वाले, और दूसरे हो आप खुद स्वयं। समझ रहे हो ना मेरे भाई? अगर आप चाहो ना मेरे भाई, तो आपको एक साल में मतलब आप अपने लक्ष्य को एक साल में प्राप्त कर सकते हो, 2 साल में प्राप्त कर सकते हो, 3 साल में प्राप्त कर सकते हो, 4 साल में प्राप्त कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने लक्ष्य को लेकर कितना ज्यादा मेहनत करते हो। समझ रहे हो ना मेरे भाई? अगर आप क्रिएटर बनने की सोच रहे हो ना मेरे भाई, तो सोचो मत, उस पर काम करो। जैसे कि ठंड में क्या होता है ना मेरे भाई, कि कोहरा बहुत पड़ा रहता है। अभी इस वक्त तो उतना ज्यादा ठंड नहीं है, बस शाम सुबह हल्का हल्का ठंड पड़ती है। और ठंड में बहुत ज्यादा कोहरा पड़ा रहता है, तो हम जब कोई भी सामान बाहर जाने पे मतलब बाहर जाते हैं सामान लेने के लिए ना मेरे भाई, तो हमें समझ में नहीं आता, मतलब हमें रास्ता ही नहीं दिखाई देता कि हम क्या करें, कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे अपना कदम आगे बढ़ाते हो ना मेरे भाई, तो आपको रास्ता क्लियर दिखाई देता है और समझ में आता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं। इसी तरह मेरे भाई जब आप बाहर वीडियो बनाने के लिए जाओगे, लोगों से बातचीत करोगे, तो आपको ना मेरे भाई खुद ही समझ में आएगा कि यहाँ के लोग, यहाँ के कल्चर कैसे हैं। और तभी ना मेरे भाई वीडियो बनाने में तभी मजा आएगा मेरे भाई, जब आप लोगों से बातचीत करोगे। अगर ऐसे ही बैठे रहोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बस आप सोचो, वीडियो देखो, रील्स देखो, बस इतना ही कर सकते हो और कुछ नहीं। जिंदगी के डर से भागने से बेहतर है ना मेरे भाई कि आप अपनी जंजीर को खुद ही तोड़ो। और आपकी जंजीर क्या है ना मेरे भाई? आपका मोबाइल। जो फोन में 24 घंटा घुसे रहते हो ना मेरे भाई, रील को स्क्रॉल करते हो, टाइम बर्बाद करते हो और सुबह लेट में उठते हो, इन सारी चीज को आपको छोड़ना पड़ेगा। और हाँ मेरे भाई, ये सारी चीज बाकी लोगों तक कॉमन बनाती है, मतलब पहुंचाती बाकी लोगों तक, ये बुरी आदतें, इन सभी को छोड़ना पड़ेगा। और खुद से ये पूछना पड़ेगा, खुद से ये पूछना पड़ेगा
कि ऐसी कौन सी चीज है जो काम आए और कामयाबी तक पहुंचाए। मैं जानता हूँ मेरे भाई, आप बहुत ज्यादा परेशान हो, अशांत हो। तेरा कोई भी काम तेरे हिसाब से नहीं होता। सोचते कुछ और हो और होता कुछ और हो। तुझे ये लग रहा है ना मेरे भाई कि तेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं है। तेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं है। तू जो सोच रहा है ना मेरे भाई, मतलब तू जो काम कर रहा है ना मेरे भाई, उस काम में कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है ना मेरे भाई। अगर आप लोग ये सोच रहे हो ना मेरे भाई, तो मैं ये पूछ रहा हूँ, मतलब ये बोल रहा हूँ, तो आप इतना सोच ही क्यों रहे हो मेरे भाई लोगों के बारे में। ऐसे ही कब तक आप सोचोगे? कब तक ऐसे आप सोचोगे, सोच सोच कर बैठे रहोगे हाथ पर हाथ रखकर? कब तक, आखिर कब तक सोचोगे, कब तक बैठोगे मेरे भाई? तो ऐसा सोच क्यों रहा है यार? आखिर कब तक सोचेगा? कब तक आखिर हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहोगे यार? आखिर कब तक? और फिर बाद में ये दोष दोगे ना मेरे भाई कि मेरी किस्मत में ये नहीं था, वो नहीं था, नहीं तो मैं कहाँ से कहाँ होता। फिर बाद में आप लोग किस्मत को दोष देते हो, है कि नहीं? मेरे भाई तुम्हारे अंदर जितनी पावर है ना मेरे भाई, जितनी एनर्जी है, जितनी विल पावर है ना मेरे भाई, कि जितना सोच सकते हो ना मेरे भाई, उससे कई गुना कर भी सकते हो। तो फिर रोना धोना ये सब क्यों यार? बोलो। किसी का वेट ना करो, उठो और एक नई शुरुआत करो। ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठो मत। बैठने से कुछ होता नहीं मेरे भाई, समझ रहे हो ना? एक एक सीढ़ी को पार करके एक दिन मंजिल जरूर मिलती है। सफलता एक दिन में नहीं मेरे भाई, पर हाँ, एक दिन जरूर मिलती है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हिम्मत, जुनून और सही प्लानिंग, ये तीनों चीज होनी चाहिए। और ये तीनों चीज कब आएगी, किसके पास आएगी? पता है मेरे भाई, जो हर रोज नया कुछ ना कुछ करने की ठानते हैं। कुछ ऐसे होते हैं ना मेरे भाई जो अपनी जिंदगी कंफर्ट जोन में गुजार डालते हैं, कंफर्ट जोन में गुजार देते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं ना मेरे भाई जो रोज, हर रोज कुछ ना कुछ नया करने की सोचते हैं, नया करने की इच्छा होती है जिनके अंदर। जिंदगी में हर इंसान के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर डर होता है जज होने का। मुझे भी था और आपको भी है। लेकिन आज मैंने अपने डर को एक बात कही कि भाई, तू रहेगा, मेरे ही अंदर रहेगा, लेकिन मेरा कर कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे भाई, अगर आज आप डर होने का, मतलब डर खत्म होने का इंतजार करोगे ना, तो आप कभी भी बड़ा नहीं कर सकते।